खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। जालिम जुल्म को रोक ले, अब ना करेंगे वार। जालिम जुल्म को रोक ले, अब ना करेंगे वार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। मनमानी ना चलने दे, हक हकूक ना चलने दे, हक हकूक ना। मेरे बाईं तरफ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेता, सदन में लगातार अपनी उपस्थिति से किसान का, मेरे नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं की आवाज उठाने वाले बड़े भाई जयंत चौधरी जी, उन्हें मैं इस विशाल आयोजन पर सीकर की जनता का धन्यवाद करता हूं। साथियों, देश में एक अलग तरह की हवा चल रही है, एक ऐसी हवा जिसके सामने संघर्ष ना करने वाले टिक नहीं पाएंगे। और हमारी पहचान जो है वो संघर्ष है। मैं पूरे रास्ते आपका जोश देख रहा हूं, लेकिन जोश के साथ साथ वो महापुरुष जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को देश में आगे बढ़ा के गए, होश का प्रयोग करते हुए उनके रास्ते में हमें चलना है और एक ऐसा भारत बनाना है जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित हो, समता मूलक समाज पर आधारित। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, ये तो ऐतिहासिक धरती है राजस्थान की। कुंभाराम आर्य जी को जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं नाम लेने की बात करूं तो महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, और फिर जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम के साथ साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले और अपने आदर्शों से राजनीति को एक नया विराम देने वाले चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर बारंबार नमन। मैं, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर लोगों ने महापुरुष चुने, क्योंकि मैं तो नौजवान व्यक्ति हूं, तो पढ़ पढ़ के, आदर्शों को देख देख के जो अच्छाई है उनको ढूंढ रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब मैंने चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि व्यक्तित्व कैसा होता है। ऐसा व्यक्तित्व, उनके किस्से पढ़े, उनका नारा पढ़ा, जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। आजकल के नेता हिम्मत नहीं कर पाते हैं नारे लगाने के लिए। सामाजिक बुराइयां, गैर बराबरी, कुरीतियों के खिलाफ बीकेडी के बाद उन्होंने बनाई दलित, मजदूर, किसान, यानी कि जो वंचित तबका है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और उनके किस्से कितने महान। मैं 23 तारीख को जयंत चौधरी जी के साथ आने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था, चौधरी साहब
उनके जीवन को, जयंत भाई, उनका एक किस्सा मैंने पढ़ा कि उनके किसान साथियों ने उनसे तकलीफ जारी की कि पुलिस के लोग घूस बहुत लेते हैं। वो किस तरह से अपनी बैलगाड़ियां लेके जाए, उन्होंने शिकायत की। आज का नेता होता तो किसी विधायक को भेज देता, किसी जिलाध्यक्ष को भेज देता। और मैंने किस्सा पढ़ा कि चौधरी साहब खुद चले गए और जाके उनके बीच में और उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखो। उन्होंने कहा बाबा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो कहा कि जब जाने लगे तो एक पुलिस वाले साहब बोले कि साहब कुछ ले दे दो तो सारी रिपोर्ट लिख जाए। भारत में तो आज भी यही हो रहा है। तो जब एप्लीकेशन लिखी और कहा गया कि नाम लिख दो, तो जब मोहर लगी, चौधरी चरण सिंह तो पूरे थाने को पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री बने। आज के प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहनते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री कि अपने काफिले को छोड़ के, मैंने सुना प्रधानमंत्री पंजाब के किसानों की राजधानी, वो कह रहे हैं कह देना मैं जिंदा वापिस आ गया। मैंने ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा कि लाव लश्कर छोड़ के अकेले चले गए थाने और उनके आज भी लोग जो है मुरीद और कुरीद है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है जो पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जमीनी रहे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि राजनीति इतना आसान काम नहीं। मैं तो सीख रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है इस बात को लेकर कि भारतीय समाज का ये जो दृश्य आपने बनाया और ये अहमियत रखता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की ये परंपराएं रही हैं। बहुरंगी समाज राजस्थान में शुरू से रहा है। राजस्थान की पगड़ियाँ, राजस्थान के रंग, राजस्थान के प्यारे लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की कल्चर सबको प्यारी लगती है। और ये समन्वय का कल्चर है, ये संगम है। उसी संगम का दृश्य जो सामाजिक समरसता, जो आदर्श बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, जिसके निर्माण में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा योगदान रहा, उनकी विजन थी, वह संगम आपने यहाँ खड़ा किया। और आने वाले समय में एक बदलते भारत में जो समाज की बदलती तस्वीर बनेगी, जिसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका होगी, उस सार्थक परिवर्तन को लाने में, उस सामाजिक क्रांति को एक असलियत में बनाने में, उसमें सामाजिक समरसता ही मूल आधार हो। बराबरी, हमें देश ने संविधान मिला है, हम सबको एक एक वोट मिली है, तो फिर हम बराबर हैं। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। ये तो व्यवस्था का बोझ है कि अभी भी अमीर और गरीब में फर्क है, शहर और गांव में फर्क है। किसानी मजदूरी करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर कोई हीन भावना पैदा होती है, ये उस व्यवस्था की मार हम पे पड़ रही है। जिस व्यवस्था के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी ने बिगुल बजाया, दिन रात एक किया, आपके अंदर ये आत्मविश्वास उन्होंने जगाया कि तुम गांव में पैदा हुए व्यक्ति हो तो तुम्हारे कदम, तुम्हारे बढ़ते कदम ये देश के मुख्य धारा में चल सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में तुम अपना स्थान बना सकते हैं। वही लड़ाई देश के आजादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को लड़नी, और हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने किया है। आज राजस्थान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। और ये वो क्षेत्र है जहां के बच्चे, जहां के नौजवान, जहां का युवा उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी जज्बे के साथ, उसी भावना के साथ देश की रक्षा के लिए। ये कहना कि भारतीय सेना में भी स्थायी नौकरी किसी को नहीं मिलेगी, भारतीय सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लानत है ऐसी सरकार। ऐसी सरकारों को सत्ता से बाहर करना होगा।
ऐसे लोगों को ठोकर मार के सत्ता से बाहर करना होगा। ये धकेलने का काम मैं और आप, चंद्रशेखर आजाद, लोकदल और आजाद समाज पार्टी और हमारे यूपी में सहयोगी दल हैं, हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि हम लोग एकता बनाकर आपके लिए, और हमारी जो ताकत बनेगी, मेरा वादा है नौजवानों को। एक बड़ा सीन बना था कि जब एक कागज की तरह एक फाड़ दिया गया था, वो तो कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि हमारी सत्ता में इतनी भी अगर हैसियत होगी और ताकत होगी, 2024 में आप बनाओगे तो पहला काम करेंगे कि अग्निवीर योजना को ऐसे फाड़ कर फेंकेंगे।